चंदनपुर की इस जर्जर झोपड़ी को गौर से देखिए। टूटी हुई दीवारें, छप्पर से टपकती बूंदें और भीतर पसरा हुआ ऐसा सन्नाटा जैसे यहां जिंदगी नहीं बल्कि कोई दुखद कहानी सांस ले रही हो। उसी झोपड़ी के अंदर चारपाई पर एक मासूम बच्चा जोर जोर से रो रहा है। उसकी रोने की आवाज इतनी दर्द भरी है कि पत्थर दिल भी कांप उठे। लेकिन ये बच्चा भूख से नहीं रो रहा, बल्कि उस अनहोनी से चीख रहा है जिसने उसे इस दुनिया में आते ही अनाथ बना दिया। चारपाई के ऊपर वो मासूम जिंदगी बिलख रही है और नीचे ठंडी मिट्टी पर उसके माँ बाप की निश्चल लाशें पड़ी हैं। झोपड़ी में रोने धोने की आवाज गूंज रही है। उस बच्चे की दादी कमला देवी छाती पीट पीट कर विलाप कर रही हैं। हाय रे मेरी भटी किस्मत! विधाता, क्या यही दिन दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा था? बेटा, बहू, एक बार तो आंखें खोलो। देखो, तुम्हारा ये मासूम अंश तुम्हें पुकार रहा है। अरे कम से कम एक बार तो इसे अपनी गोद में भर लिया होता। कमला देवी कांपते हाथों से बच्चे को उठाती हैं और उसे अपने सीने से लगा लेती हैं। मत रो मेरे लाल, मत रो। तुझे क्या पता कि तूने आज अपनी माँ की गोद नहीं बल्कि अपनों की लाशों के बीच आंखें खोली हैं। अब इस उजाड़ दुनिया में तेरा और मेरा सहारा कौन बनेगा? कमला देवी का रोना अभी थमा भी नहीं था कि झोपड़ी के बाहर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। दरवाजे पर गांव का जमींदार ठाकुर बलदेव खड़ा था। उसके साथ गांव के कई लोग भी थे, लेकिन उनके चेहरों पर दुख नहीं था। उनकी आंखों में अजीब सा डर और अंधविश्वास भरा हुआ था। ठाकुर बलदेव ने झोपड़ी के अंदर झांकते हुए कठोर आवाज में कहा, कमला बहन, अब छाती पीटना बंद करो। सच तो सबके सामने है। ये बच्चा नहीं, ये साक्षात काल की परछाई है, जिसने इस दुनिया में कदम रखते ही अपने माँ बाप को निगल लिया। गांव वाले भी डरते डरते फुसफुसाने लगे। हाँ, ये मनहूस है। इसके जन्म लेते ही दो दो मौतें हो गईं। कमला देवी के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। उन्होंने बच्चे को और कसकर सीने से लगा लिया। नहीं ठाकुर, ऐसा मत कहो। ये मेरा पोता है, भगवान की देन है। लेकिन ठाकुर बलदेव का चेहरा कठोर हो गया। कमला, हम सब गांव वालों ने फैसला कर लिया है। चंदनपुर की पवित्र मिट्टी पर इस अपशकुनी बच्चे के लिए कोई जगह नहीं है। इसे गांव से बाहर करना होगा। ये सुनते ही कमला देवी कांप उठीं। नहीं ठाकुर, ये बच्चा कहीं नहीं जाएगा। मेरे जीते जी कोई इसे हाथ भी नहीं लगाएगा। गांव वाले थोड़ी देर तक बहस करते रहे, लेकिन आखिरकार वे वहां से चले गए। मगर उनके दिलों में उस बच्चे के लिए नफरत बैठ चुकी थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। कमला देवी ने उस बच्चे का नाम रखा मोहन। मोहन बड़ा होने लगा, लेकिन गांव का व्यवहार कभी नहीं बदला। गांव के बच्चे उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे। जब भी मोहन पास आता, वे डरकर दूर भाग जाते। दूर रहो, ये मनहूस है। छोटा मोहन समझ नहीं पाता था कि लोग उससे इतना डरते क्यों हैं। एक दिन उसने दादी से पूछा, दादी, सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं? कमला देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, लोग अंधविश्वास में अंधे हो गए हैं। उन्हें सच दिखाई नहीं देता। लेकिन तू चिंता मत कर, एक दिन तेरी अच्छाई ही सबको जवाब देगी। गरीबी इतनी थी कि कई बार दोनों को आधा पेट खाकर सोना पड़ता था, लेकिन कमला देवी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने मोहन को पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया। मोहन पढ़ाई में बहुत तेज निकला। स्कूल में भी वो सबसे आगे रहता था, लेकिन वहां भी उसे ताने सुनने पड़ते थे। एक दिन कक्षा में मास्टर जी ने पूछा, मोहन, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मोहन ने शांत आवाज में कहा, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, ताकि लोगों की जान बचा सकूं। सारी कक्षा हंस पड़ी। अरे, मनहूस डॉक्टर बनेगा? लेकिन मास्टर जी ने पहली बार मोहन की पीठ थपथपाई। बेटा, मेहनत करते रहो, एक दिन यही लोग तुम पर गर्व करेंगे। वर्ष बीतते गए। मोहन बड़ा होकर शहर पढ़ने चला गया। उसने कठिन मेहनत की और आखिरकार डॉक्टर बन गया। उधर चंदनपुर गांव में एक दिन भयानक बीमारी फैल गई। लोग अचानक बीमार पड़ने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसी बीमारी है। कई लोग मरने भी लगे। पूरा गांव डर से कांप रहा था। उसी समय मोहन छुट्टियों में गांव लौटा। उसने देखा कि लोग तड़प रहे हैं। बिना एक पल गंवाए उसने सबका इलाज शुरू कर दिया। दिन रात वो लोगों की सेवा करता रहा। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। लेकिन सबसे गंभीर हालत ठाकुर बलदेव के बेटे की थी। वो मौत के मुंह में जा चुका था। मोहन ने पूरी रात उसके पास बैठकर इलाज किया। सुबह सुबह होते होते लड़के की हालत सुधरने लगी। जब ठाकुर बलदेव ने अपने बेटे को होश में आते देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो मोहन के सामने आकर झुक गया। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझे मनहूस कहा, गांव से निकालना चाहा।
लेकिन आज तूने मेरे बेटे की जान बचाई है। पूरा गांव शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। कमला देवी की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, भगवान, आज तूने मेरी लाज रख ली। उस दिन से चंदनपुर में कोई भी मोहन को मनहूस नहीं कहता था। जिस बच्चे को कभी अपशकुन कहा गया था, वही आज पूरे गांव की जिंदगी बचाने वाला बन चुका था। और उस दिन से चंदनपुर के लोग उसे एक ही नाम से पुकारने लगे,